नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अभी तक हमने जितने भी कन्वर्जन पढ़े उसके आगे एक और कन्वर्जन हम आज पढ़ेंगे फिर से, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। कन्वर्जन का प्रयोग कंप्यूटर अपने लिए करता है क्योंकि वह बाइनरी फॉर्मेट ही समझता है। इसीलिए किसी भी तरह की कोई भी डिजिट अगर हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसे समझता है और फिर हमें बाइनरी फॉर्मेट को वो खुद बाइनरी फॉर्मेट में आंसर देता है और फिर उसे वो वापस डिजिट में कन्वर्ट करके हमारे लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो डिजिट्स में रिप्रेजेंट करता है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसमें भी हम वही वापस दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि पहले ऑक्टल फॉर्मेट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल फॉर्मेट को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट ऑक्टल फॉर्मेट इनटू, पहले हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो यही एक सबसे इसका बेस्ट मेथड है कि ऑक्टल फॉर्मेट को बाइनरी में कन्वर्ट करना फर्स्ट स्टेप, फिर बाइनरी को कन्वर्ट करना हेक्साडेसिमल में। हम इसके अंदर सीधा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें एक पहले इसको बाइनरी स्टेप से पास होना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं 145.23। तो 145.23 को पहले हम ऑक्टल को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने पर हमें आंसर मिला 1100101.010011। ये हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने पर आंसर मिला 8421 रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसके अंदर भी 8421 रूल्स ही लगाएंगे। 8421 रूल मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे हमें मान लो 5 लिखना है तो 5 किन किन डिजिट से मिलके बनेगा, 4 और 1 से मिलके बनेगा। तो हम इनके नीचे तो 1 1 लिख देंगे, बाकी डिजिट्स के नीचे 0 लगा देंगे। ऑक्टल फॉर्मेट है, ऑक्टल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसके अंदर 3 के पेयर बनाते हैं। तो 3 डिजिट्स के ही पेयर बनेंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 डिजिट को ही यूज में लेंगे। तो 5 के लिए जो हमारे पास कोड बना वो कितना बना, 101। ठीक इसी प्रकार हम 4 के लिए लिखेंगे। 4 के लिए हमारे पास कोड आएगा 100। तो 4 के लिए जो आंसर आया हमारे पास वो 100। फिर ऐसे ही हमारे पास 1 के लिए आएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो हम सारों को जब कंबाइन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1100101, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में आंसर आया है उस बाइनरी फॉर्मेट को अब हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट को जब हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम 4 के पेयर बनाएंगे। जो भी कोई हमें आंसर दिया गया है, जो भी कोई हमें आंसर दिया गया है, हम उस आंसर के अकॉर्डिंग डिजिट्स के 4 पेयर बना के 8421 रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में आंसर में दिया गया है, जब हमने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है 1100101, तो इसमें हम 4 के जब पेयर बनाएंगे डिजिट्स के, तो पॉइंट से बाद ठीक स्टार्ट होने वाले 4 डिजिट और उसके ठीक नेक्स्ट 4 डिजिट। तो हमें नेक्स्ट 4 डिजिट तो मिले नहीं, उसमें तो 3 ही मिल रहे हैं स्क्रीन पे जैसे शो हो रहा है। तो हम उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे एक 0 लगा देंगे। तो अब हमें इस प्रकार 4 डिजिट मिले। पहला पेयर बना 01, 01 का सेकंड जो पेयर था वो बना, उसको हमने पूरा किया है 0110 को। अब हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो हमने देखा 8421 रूल के अकॉर्डिंग 11 कहाँ पे आ रहा है, एक तो 4 के नीचे आ रहा है और एक 1 के नीचे आ रहा है। तो 4 और 1 मिलाकर के कितना बना दिया इन्होंने, 5। तो यहाँ पे हमने एक लिख दिया 5। और जो नेक्स्ट डिजिट बना है वो 1 और 1, 4 और 2 के नीचे ही आया है 1, बाकी डिजिट्स के नीचे 0 है, तो इसलिए हम इन दो को ही कंसीडर करेंगे। 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिले, फर्स्ट डिजिट मिला 6, सेकंड डिजिट मिला 5। अब हम पॉइंट के बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें भी 4 के पेयर बनेंगे। तो पहला जो पेयर बना वो बना 0100 का, फिर बना 11 का। तो 01 हमने यहाँ पे लिख के देखा 0100 हमने लिख के देखा, तो यहाँ पे केवल 4 के नीचे 1 आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ओनली 4। तो हमें पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट मिली वो कितनी मिली, 4। अब हम नेक्स्ट डिजिट की बात करते हैं। नेक्स्ट डिजिट में क्या है, 11। तो 11 है लेकिन वो कंपेयर पूरा नहीं है। तो 11 जब पूरा नहीं है पॉइंट के बाद, तो हम उसके अंदर राइट साइड में 2 जीरोस में ऐड कर देंगे उसको कंप्लीट करने के लिए पेयर को। तो ये पेयर पूरा हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे लिख के देखा तो 100 ऐसे लिखा गया। तो 1100
तो अब हमने इसको जब काउंट किया तो 8 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 1 है, तो टोटल कितना हो गया 12। तो 12 को हेक्साडेसिमल के अंदर हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ABCD, क्योंकि 9 के बाद हेक्साडेसिमल के अंदर 9 के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं 15 तक उनको हम अल्फाबेटिकली इंग्लिश के अकॉर्डिंग ABCD बोलते हैं। तो 9 के बाद जैसे डिजिट आया 10 हेक्साडेसिमल में हम उसको कहेंगे कैपिटल A, 11 आया कैपिटल B, C आएगा तो कैपिटल 12 आएगा तो कैपिटल C, तो उसको फिर हमने यहाँ पे लिख दिया C। इस प्रकार हमें जो रिजल्ट मिला 65.4C ऑक्टल फॉर्मेट से जब हमने 145.23 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। इस प्रकार हम ऑक्टल फॉर्मेट से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते टाइम दो स्टेप्स को फॉलो करते हुए आंसर अपना लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट binary number is just opposite to that of binary to hexadecimal conversion. By representing each hexadecimal digit with 4 bit we will get the equivalent binary number. कहने का मतलब है कि जैसे हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था 4-4 के पेयर बना के, ठीक वैसे ही हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एक डिजिट के बाइनरी नंबर में कैसे लिखा जाता है उसको 4 के पेयर में हम लिखेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है 65.4C। अब हम इस 65.4C को 8421 रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख के देखते हैं कि क्या लिखा जाता है। जैसे कि हमारे पास 6 के लिए हम देखेंगे 6 कैसे बनता है। 6 बनेगा 4 और 2 का यूज करते हुए, 4 + 2 = 6। तो बाकी जो रह गया वो उसमें हमने लगा दिया 0, डिजिट यूज नहीं हुए थे। अब हमने लगाया 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 का यूज होते हुए, तो हमने 4 और 1 के नीचे 1 लगा दिया, बाकी डिजिट्स का यूज नहीं हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 0। तो इस प्रकार हमने 4 डिजिट्स यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल है इसलिए यहाँ पे हम 4 बिट का ही यूज करेंगे। तो हमें पॉइंट से पहले कितना रिजल्ट मिला 0 1 1 0, हमें 6 मिल गया। उसके बाद फिर हमने देखा क्या लिखा हुआ है 0 1 0 1, हमने वो भी देखा 0 1 0 1, हमें इस प्रकार रिजल्ट मिल गया। अब हम बात करेंगे पॉइंट के बाद की। पॉइंट के बाद क्या है डिजिट 4। तो 4 कैसे बनता है, ओनली एक 4 के नीचे 1 लिख दिया, बाकी सारी की जगह हमने क्या लगा दिया 0। तो हमें 4 का रिजल्ट क्या मिला पॉइंट के बाद 0 1 0 0। तो 0 1 0 0 4 के लिए हमने लिख दिया। अब उसके बाद लिखा हुआ है सी कैसे आता है हेक्साडेसिमल में, सी आएगा 9 के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उनको हम ABCD कहेंगे। तो सी कौन से नंबर पर आएगा, देखो जैसे 10 को हम क्या कहेंगे A, 11 को B, 12 को C। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डिजिट आएगा वो कौन सा होगा, C आ रहा है, वो 12 पे आ रहा है। तो 12 कैसे बनेगा 12 को हम C कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हेक्साडेसिमल के अंदर 10 9 के बाद 15 तक की सारी अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग चलता है। तो 8 और 4 मिलके बने 12, तो 8 और 4 के नीचे 1 बाकी सारी नीचे 0। तो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद केवल हम 2 डिजिट को कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर हम 0 को रिमूव करके लिखें तो 1 1 ही मिलता है पॉइंट के बाद। तो वो भी हम एक बार देख लेंगे वापस। तो यहाँ पे हमने लिखा इसका आंसर 1 1 0 0। अब हम इसके अंदर जितने भी अनवांटेड 0 है जिनका हम यूज में नहीं आता है, ठीक है, अगर हम उन्हें रिमूव करते हैं तो रिमूव होने वाले 2 0 तो ये गई और 1 0 ये गई। तो हमने इसको रिमूव किया तो हमें आंसर में क्या मिला 1 1 0 0 1 0 1.010011। तो ये हमें एग्जैक्ट आंसर मिला जब हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। इस प्रकार हमने 65.4C को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब तक का जितना भी हमने कन्वर्जन किया सब कंप्लीट होने के बाद अभी हमारा बिल्कुल लास्ट आखिरी कन्वर्जन है, जिसमें हम स्टडी करेंगे अब हेक्साडेसिमल को कैसे ऑक्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जिस प्रकार हमने ऑक्टल फॉर्मेट को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था बाइनरी की हेल्प से, ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम 2 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हेक्साडेसिमल को ऑक्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। पहली जो स्टेप्स है उसके अंदर हम पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में लिखेंगे, फिर हम बाइनरी को ऑक्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसमें भी वही, हम पहले बाइनरी में जा रहे हैं फिर हम बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया 65.4C। 65.4C को पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने पर हमें आंसर मिला 1100.010011। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 3
नंबर्स के पेयर बनाते हैं, फिर हम उन्हें 8 4 2 1 रूल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो इसमें भी हम 3 के पेयर बनाएंगे। तो पहला जो पेयर मिला हमको पॉइंट के बाद वो मिला 101 का, सेकंड पेयर मिला हमें पॉइंट के बाद 100 का, थर्ड पेयर में एक नहीं था, सिंगल 1 था, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम इसके अंदर 00 लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार हमें जितनी भी डिजिट मिली वो उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। फर्स्ट डिजिट हमें जो मिली पॉइंट के बाद 101 की वो था 5, क्योंकि 4 और 1 के नीचे ही 11 आया है। फिर सेकंड जो डिजिट मिली वो हमें मिली 4, क्योंकि 4 के नीचे ही ओनली 1 है, बाकी के नीचे 0 है। थर्ड डिजिट जो हमें मिली वो मिली 1। तो इस प्रकार हमें पॉइंट से पहले का जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला 1 4 5। अब बात करेंगे पॉइंट के बाद की। पॉइंट के बाद जो हमें रिजल्ट है वो भी वैसे 3 के पेयर बनाते जाएंगे, 0 1 0 एंड 0 1 1। तो 0 1 0 को हमने लिख के देखा यहाँ पे 0 1 0 कितना आया हमारे पास आंसर में 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे ही 1 है, बाकी जगह 0 है। फिर 3 को देखा हमने, सॉरी 0 1 1 को देखा हमने, 0 1 1, 2 और 1 के नीचे ही 1 1 आया है, इसलिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 + 1 यानी 3। तो पॉइंट के बाद फिर हमने देखा कि हमें 2 डिजिट मिले 2 और 3, उसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार हमने 65.4 C को जब हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल फॉर्मेट में तो हमें रिजल्ट मिला 145.23। तो इस प्रकार हमारे सारे कन्वर्जन कंप्लीट हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें। अभी तक हमने जितना भी कन्वर्जन पढ़ा है वो सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, उसका हर एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा यूज होता है जहाँ जहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है। बाकी कन्वर्जन के आगे का जितना भी नंबर सिस्टम है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।